हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैट्रिसेस में और इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके ऊपर बेस्ड जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, देखो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स के, चाहे वो 2x2 में है चाहे वो 3x3 में है, इट शुड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के उन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बी कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। आई एम रिपीटिंग अगेन। सपोज मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। इनके मैंने कोफैक्टर्स निकाले। इनके कोफैक्टर्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं Aij से, एंड दीज आर द एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के ये कोफैक्टर्स हैं। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा कोफैक्टर्स की। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। A11, A12, A21, A22। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, एंड we denote down by adjoint of A. The first row will become first column, second row will become second column. This is the adjoint of the matrix A. We take by an example. Suppose हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। मैं पहले इसके कोफैक्टर्स निकालता हूं। A11, I will leave the first row and first column. कोफैक्टर्स हम लोग जब फाइंड आउट करते थे, अगर इनका सम पोजीशन का इवन नंबर है तो बाहर प्लस साइन आता था। इस केस में यहां पे इन दोनों का सम ऑड नंबर है तो बाहर माइनस साइन आएगा। लीव द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, हमारे पास एलिमेंट 3 रह गया। देन 2 1, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। दिस इज द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इनका सम ऑड नंबर है, यहां माइनस आएगा। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, कोफैक्टर्स को 4 -3 -2 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। First row will become first column, second row will become second column. अब एक चीज हम लोग यहां से देखेंगे, अगर हम सॉल्व किए बिना 2x2 में डायरेक्ट एडजॉइंट पता कर सकते हैं। देखिए मेरे पास मैट्रिक्स A थी जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4। यहां पे देखिए डायगोनल एलिमेंट थे 1 and 4। एडजॉइंट में क्या हुआ, दोनों इंटरचेंज हो गए, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। द रेस्ट ऑफ द 2 एलिमेंट्स आर सेम बट देयर साइंस आर चेंज्ड। ये पहले पॉजिटिव थे, अब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। इस तरह से मैं 2x2 में एडजॉइंट डायरेक्ट चेक कर सकता हूं। डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे 2x2 में उनके साइन चेंज हो जाएंगे। दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए इफ वी वांट टू चेक द डायरेक्ट। बट 3x3 में ऐसा नहीं होता है। देखिए सपोज करते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए। द फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 -1 and 2। द सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं 3 0 -2
एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 1 0 एंड 3. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं. सबसे पहला एलिमेंट लेंगे, लीव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. I will use these signs: positive, negative, positive, negative, positive, negative. मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, मेरे पास 2 क्रॉस 2 में माइनर रह गया. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0, देन A1 2. लीव द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. दिस इज 9 plus 2 11. देन A1 3. Leave the first row and third column. This is also 0. Then A2 1. Leave the second row and first column. Second row को छोड़ दें, first column को छोड़ दें. This is -3. Then second row, second column. Leave the second row and second column. This is 3 1 the 3 -2. Then second row, third column, second row, third column, 0 minus minus plus 1. Then third row, first column, third row, first column. This is 2 minus 0. Third row, second column. This is third row, second column, -2 -6. Third row, third column. Third row, third column, 0 plus 3. तो these are cofactors. अब इनकी एक मैट्रिक्स लिखते हैं कोफैक्टर्स की. This is matrix of cofactor. This will be 0, -11, 0. Then next is -3, 1, -1, 2, 8 and 3. इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं. दैट विल बी कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम. दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए. यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहां पे बताया था. 3 क्रॉस 3 में ऐसा नहीं होगा. नाउ दिस वाज अबाउट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. क्या होता है एडजॉइंट, अभी हमने पढ़ा. किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों के कोफैक्टर्स निकालेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे उन कोफैक्टर्स की, उनका ट्रांसपोज करेंगे, देन वी विल गेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. नाउ मैंने दोनों केसेस आपको करके दिखाए, एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 में और एडजॉइंट 3 क्रॉस 3 में. इसके बाद एडजॉइंट से रिलेटेड 3 या 4 रिजल्ट हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं. द फर्स्ट इज थ्योरम 1. द थ्योरम 1 सेज दैट A into adjoint of A is equal to determinant of A into identity matrix is equal to adjoint of A into A. अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को A से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट जो है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा. इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है. देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स A है. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. सपोज दिस इज द मैट्रिक्स A. A11, A12, A13, A21, A22 and A23, A31, A32 and A33. This is the matrix A. Now matrix of cofactors क्या होगी इसकी? A11,
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। देखो बच्चों, if this was the matrix of cofactors, इसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, this will become the adjoint of A, the first row will become first column, second row will become second column and third row will become third column। अब मैं A को adjoint of A से मल्टीप्लाई करता हूं। The matrix A is A11, A12, A13, A21, A22, A23, this is A31, A32, A33। This will be multiplied with the adjoint of A, A11, A21, A31, this is A12, this is A22, this is A32, this is A13, this is A23, this is A33। बच्चों अब यहाँ पे हमें ध्यान से चेक करना है। देखो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे स्मॉल a11 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैपिटल A11 से। दिस इज द एलिमेंट और कैपिटल A11 क्या है? इसके कोफैक्टर की वैल्यू है। A12 को मैं कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्मॉल a13 को कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इनको ऐड करूंगा। जब हमने वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था तो उस समय एक पॉइंट आपको बताया गया था कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इट मींस मैं इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा एलिमेंट्स को और ऐड करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी मेरे पास। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे मैं A11 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A21 से, इसको A22 से। इट मींस मैं इस रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो उस केस में उनकी वैल्यू 0 होती है। जब हमने वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सीखा था तो उस समय हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, यू कैन गो बाय द पास्ट लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के, तो हमने बताया था अगर किसी रो को उसी के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, we get the value of determinant। अगर इस रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, देन द वैल्यू 0 आती है। ऐसा ही इसका इसके साथ रहने वाला है, 0 आएगा। अब ए सेकंड रो को चलता हूं मैं लेके, A21 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे, इसको इससे, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0। बट मैं यहाँ पे देखूं, जब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे भी A21 है। इट मींस ये एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी अपने कोफैक्टर से हो रहा है, ये भी अपने कोफैक्टर से हो रहा है, तो ये भी हमें क्या देने वाला है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देने वाला है। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इन दोनों केसेस के साथ भी यही रहने वाला है। बट जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर, एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, तो ये भी क्या आएगा मेरे पास? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। अब मैट्रिक्स में जब मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट मींस जब हम कॉमन लेंगे तो एक ओवरऑल एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, वो हम ले सकते हैं। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास यहां रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर है। ऐसा मैं इस साइड से भी मल्टीप्लाई करके प्रूव कर सकता हूं। एंड दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट
फ्रॉम एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग थ्योरम 2, 3 एंड 4। डेफिनेशन है, फर्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स इज a square matrix value of whose determinant is equal to 0। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसको 1 मार्क के क्वेश्चन में काफी यूज आता है इसका। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स A गिवन है, दिस इज 2 3 k 6, इफ इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। दिस इज 2k minus 18 is equal to 0, 2k is equal to 18, k is equal to 9। अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Square matrix value of whose determinant is not equal to 0। It is a square matrix value of whose determinant is not equal to 0 is called non-singular matrix। Then we are moving to again the topic of adjoint। adjoint की हमने एक थ्योरम अभी पढ़ी थी, उसके 2-3 रिजल्ट्स और बाकी हैं। The next is A and if A and B are non-singular matrix, if A and B are non-singular matrix of same order, then AB and BA are also non-singular matrix of same order। The next result is determinant of AB, determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B। If A and B are the square matrices of same order, then determinant of AB, पहले A और B को मल्टीप्लाई किया जाए, जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाए, या A और B के दोनों के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई किया जाए। दोनों केसेस में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। The next result is जो हम करने जा रहे हैं, this is very important। Determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1, where n is order of the matrix, order of मैट्रिक्स। देखो बच्चों, यहां पे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था A इंटू एडजॉइंट A किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के बराबर होता है। इसी को बेस बना के मैं चलता हूं। अभी मैंने अभी आपके सामने प्रूव किया था, मेरे पास एक मैट्रिक्स A थी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 एंड 33। फिर मेरे पास थी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। दिस वाज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31,
A32 and A33. This is the matrix of cofactors. इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, this will become adjoint. A into adjoint of A. मेरे पास क्या आया था, A into adjoint A. अगर आप लास्ट आर्टिकल आप याद देखेंगे तो दिस वाज लाइक दिस. So I can say that this was A into adjoint A was determinant of A into I. A into adjoint A was determinant of A into I. अगर मैं यहां से इनका डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. जब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, डिटर्मिनेंट में से मैं किसी रो या में से एलिमेंट्स कॉमन ले सकता हूं. मैंने यहां से डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया, यहां से भी लिया, यहां से भी लिया. Then this will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now determinant of A into adjoint of A will be determinant of A का क्यूब हो गया and this is identity matrix. Now determinant of A into determinant of adjoint of A is equal to determinant A का क्यूब. इसको इधर नीचे इससे डिवाइड, इसको डिवाइड करूंगा इससे, मेरे पास रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. फ्रॉम हियर आई गेट द रिजल्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1. मेरे पास यहाँ पे n क्या था, 3 क्रॉस 3 था, तो 3 माइनस 1 2. अगर ये 2 क्रॉस 2 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 1. तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट. बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर 1 मार्क कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल अगर हमें यही क्वेश्चन दिया होता कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, determinant of A is 5, then find determinant of adjoint of A. तो हम लोग क्या कहेंगे, determinant of adjoint of A is equal to by this result and determinant की वैल्यू क्या है, 5 है, then 5 square is 25. sometime इन क्वेश्चंस में हो सकता है, let us क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें. मुझे दे रखा है ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, सपोज 5 है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो भी आंसर यही रहने वाला है. देन आई विल से दैट दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज 5, दिस इज 5 स्क्वायर इज 25. दिस वाज lecture 1 on the adjoint of the matrix. In the next lecture, we will discuss inverse of the matrix through adjoint of the matrix.